बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। गुरुमुख प्रेमियों, हम विचार करें कि सत्संग जिस प्रकार अपने आप में सत्य का संग कहलाता है, सत्य असत्य की पहचान कहलाता है, झूठ और सत्य का निर्णय कर देता है, सत्य की राह पर चलाता है, वही सत्संग कहलाता है। सत्य का संग, सत्संग में उठना, सत्संग में बैठना, सत्संग में रहना, सत्संग का व्यवहार करना, सत्य सुनना, सत्य बोलना, ये सत्य की सुंदर सुंदर परिभाषा है। केवल कुछ घंटों का या कुछ मिनटों का कहीं प्रवचन होता हो और उसमें शरीक हो जाना, उसमें बैठ जाना, उसमें वक्त गंवाना, उसमें वक्त खर्च करना, केवल यही सत्संग नहीं है, बल्कि सत्संग पर पूरा अमली हो जाना, सत्संग पर निर्भर हो जाना। यूँ भी कह सकते हैं कि सत्संग का मोहताज बन के रह जाना। ये तो बड़ा अपने आप में सुंदर दृश्य हो सकता है जिसको सत्संग की मोहताजी हो, कि सत्संग के बिना कोई रह नहीं सकता। जैसे कोई पूजा पाठ के बिना नहीं रह सकता, प्रभु दर्शन के बिना नहीं रह सकता, सतगुरु मिलन के बिना नहीं रह सकता, भजन अभ्यास के बिना नहीं रहता। एक दिन नागा हो जाए नित्य कर्मों में, भक्ति भाव में, और ऐसे ही सत्संग के बिना, यानी संपूर्ण तौर पर ये आधे अधूरे 4 शब्द हैं सत्संग। अगर इसकी परिभाषा को समझते हुए कि सत्संग वास्तव में है क्या, और इस प्रकार से, इस नजरिए से अगर सत्संगी कहला पाएं, तो इससे बढ़कर कोई और सौभाग्य हमारा नहीं हो सकता। इससे बेहतर कोई जीवन नहीं हो सकता, इससे बेहतर कोई अमल नहीं हो सकता। सतगुरु के वचनों का इससे बढ़कर, इससे बेहतरीन सम्मान नहीं हो सकता। सत्संग का एक और भी हम इशारा समझे, सत्संग का विचार जानने की पूरी कोशिश करें कि सत्संग क्या है। संतों महापुरुषों के साथ बैठ करके, संतों के सत्संग में बैठ करके वर्तमान समय में हो जाना, इस पल में स्थित हो जाना, इस श्वास में स्थित हो जाना, अपने आप में स्थित हो जाना, ये सभी सत्संग की प्राथमिकता को दिल में, हृदय में बसाने की जरूरत है। यानी यदि हम श्रद्धा और विश्वास के साथ होश पूर्वक, पूर्ण होशो हवास में संतों के, महापुरुषों के वचनों को सुनते हैं, अमल करते हैं, तो
हम ये महसूस करेंगे कि हम बीते हुए कल और आने वाले की परछाई को पकड़े हुए फिर से ठीक से समझने का प्रयास करें कि महापुरुष क्या समझाना चाहते हैं। कि अगर संतों महापुरुषों के जितने भी वचन हम सुनते हैं, संतों महापुरुषों की नज़दीकी में जितना समय हम बैठते हैं, जितना भी उनसे वचन सुनते हैं, जितना ज्ञान अर्जित करते हैं, तो जो उनके समझाने का असली मकसद है वो हम बड़े अच्छे से समझ पाएंगे कि उनके वचनों से ही ये सिद्ध होता है। उनके जो प्रमाणित वचन होते हैं, जो उदाहरण दे दे करके समझाते हैं, वो हम महसूस कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि हम सत्संग के बिना अब तक, अभी से पहले, बीते हुए कल और आने वाले कल की परछाई को पकड़े हुए हैं। क्योंकि बीता हुआ कल कोई मायने नहीं रखता, आने वाला कल कभी आता नहीं, और दोनों ही परछाई के समान हुआ करते हैं। और ये तभी हम समझ पाएंगे कि सत्संग के बिना केवल हम परछाई को पकड़े हुए हैं, परछाइयों में जकड़े हुए हैं। क्योंकि वर्तमान में रहना, इस पल में जीना, इस श्वास में जीना सत्संग से ही हम सीख पाते हैं। अगली ना पिछली, ठाठा मारे विचली। ना तो आने वाले समय की खुशी के बारे में, सुख के बारे में कोई चिंतन करने वाला ना खुशी प्राप्त कर सकता है, ना सुख प्राप्त सकता है। जो आने वाले समय के लिए सोचता है ना कि 5 साल बाद में ऐसा हो जाऊंगा, 10 साल बाद ऐसा हो जाऊंगा, या कल मैं ऐसा करूंगा, कल ये हो जाएगा। क्योंकि कल कभी आता नहीं है, और कल के आने की चेष्टा में, चिंता में उसने अपना आज गंवाया है, अपने आज को छोड़ दिया है, अपने आज को मिटा दिया है। कल जो आने वाला है वो तो हमारा बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, लेकिन आज हमारा बिगड़ गया, आज हमारा मिट गया। ऐसे ही जो बीता हुआ कल है, जो बीत गया है, उसका कोई अफसोस करता हो, कोई उसके लिए पछतावा करता हो, चिंता करता हो, उसको सुधारने की कोशिश करता हो, क्या हो गया, अब कैसे होगा, अब क्या करूं, अब क्या करूं, ये सब तो सोचता रहे, ये विचारता रहे। लेकिन आज जो वक्त हमारे हाथ में है उसको गंवा दे, उसको बिता दे, ये भी मूर्खता है। इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं कि अगली न पिछली, ठाठा मारे विचली। कि ना तो गए हुए वक्त को वापस ला सकते हैं, ना आने वाले वक्त पर भरोसा कर सकते हैं, बल्कि जो पल, जो श्वास हम ले रहे हैं, जो श्वास चल रहा है, ये भरोसेमंद है। इतना ही केवल भरोसा हमें करना चाहिए, और इसी भरोसे को जीतने की ज़रूरत है। यही सत्संग है। सत्संग के अनेक मतलब हम सुना करते हैं, अनेक दृष्टांत सुना करते हैं, लेकिन सत्संग अपने आप में सत्य का संग है, सत्य का साथ है, सत्य का आविष्कार है। उसको और सत्य के विस्तार को और आगे बढ़ाते चले जाना है। सत्य का घेरा
जितना बढ़ाते चले जाएं, हम सत्य का दायरा बढ़ाते चले जाएं। देखो हम कितना सत्य बोलते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी अनेक अनेक कमी हमारे अंदर जीवन भर रहती है, रहेगी, अंतिम श्वास तक रहेगी। इसलिए हम जितना दायरा बढ़ाते चले जाएंगे बढ़ता जाएगा, कोई इसकी लिमिट नहीं है। सत्य का व्यवहार हम अनलिमिट कर सकते हैं। सत्य की खोज हर श्वास हम करते जाएं, लेकिन अभी तो यही श्वास है हमारे पास, यही सच्चाई है, यही सत्संग है। सत्य का संग करना अभी इसी श्वास पर भरोसा करते हुए इस श्वास का सदुपयोग करना, यानी भक्ति और परमार्थ में लगाना, यही सत्संग है। यूं ही नहीं कहते हैं कि सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग में ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। ये वही पल है। अगर यही पल ही सत्संग है तो फिर यकीनन इसी पल में भगवान मिल सकते हैं, भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं। और जो हमें हर वक्त देख रहा हो, फिर उसको देखने में भी कोई ऐसी मुश्किल वाली बात भी नहीं है। यानी जो हमें देख सकता है, जो हमें पहचानता है, जो हमसे मिलना चाहता है, जो हमसे बात करना चाहता है, जो हमसे व्यवहार करना चाहता है, तो फिर हम बड़ी आसानी से उसको देख सकते हैं, उसको मिल सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उससे एक हो सकते हैं। लेकिन आज हम देखते होंगे, समझते होंगे कि दुनिया में सबसे जटिल काम कोई है तो वो यही है कि परमात्मा से, प्रभु से मिलना, मिलाना, उससे बात करना, उससे रूबरू होना, उससे एक होना। कितनी टेढ़ी खीर बना हुआ है। बड़े बड़े विद्वान, पंडित, शास्त्री, तपी, तपीश्वर, योगी, योगीश्वर, इस राज से पर्दा तब तक नहीं उठा सकते जब तक सत्संग की शरण में या सतगुरु की ओट आश्रय में, सतगुरु की रहनुमाई में अपने आप को नहीं सौंप देते। तब तक वो कल जो बीत गया और कल जो आएगा उसी में स्थित रहते हैं। और जो सतगुरु की शरण ले लेते हैं, जो सतगुरु को अपने सिर पर अनुभव करते हैं, सतगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं, सतगुरु के सहारे हो जाते हैं, सतगुरु की शरण में झुक जाते हैं, अपने आप को मिटा देते हैं, वही सतगुरु से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और सतगुरु को ही पा लेते हैं और सतगुरु फिर परमात्मा से मिला देते हैं। और यूं जब तक हम अपनी मर्जी से, मन की मर्जी से बेशक कितना ही क्यों ना प्रयास करें, कितनी चढ़ाइयाँ चढ़ें, अपने अंदर ये भ्रम पाल लें कि मैं विद्वान हूँ, मैं पंडित हूँ, तो ये संभव नहीं हो सकता कि हम सत्संग के दायरे में हैं या हमने सत्संग को अपना लिया है या सत्य का संग हमने कर लिया है। ये मुमकिन नहीं है। जबकि सत्य का द्वार, प्रभु मंदिर का द्वार
इस वर्तमान समय में खुला हुआ, इस पल इसी श्वास में खुला हुआ है। और जिस दिन हम वर्तमान में होकर महापुरुषों के वचनों के अनुसार भजन, सुमरन, प्रभु दर्शन, प्रभु नाम के साथ जीवन जीना सीख गए, उस दिन से हम इस संसार में ऐसे रहना सीख जाएंगे जैसे जल में कमल रहता है। कल का भरोसा करें कि प्रभु मंदिर का द्वार अगर अभी इसी क्षण खुला हुआ है तो अगले पल भी खुला रहेगा, अगले श्वास भी खुला रहेगा, कल भी खुला रहेगा। वो सब ठीक है, लेकिन हमारे जीवन का भरोसा नहीं है ना कि इस श्वास के आगे वाले श्वास का क्या खुलासा है, क्या सच्चाई है, क्या निर्णय है कि हम इस शरीर के साथ होंगे भी कि नहीं। ये कुदरत की विडंबना कहें या इस जीव का अपना नज़रिया, अपनी सोच कहें, लेकिन सतगुरु की शरण में आने वाले, सतगुरु को अपने सिर पर धारण करने वाले, जैसे कहा भी है कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर इस जीव को तीन लोक डर नाही। जिसने सतगुरु की आज्ञा को सिर पर धारण कर लिया है, यानी उसने अपने शीश पर सतगुरु को विराजमान कर लिया। शीश को हम अगर समझें, सतगुरु की आज्ञा धारण करना, ये शीश मतलब ये मस्तक पर बाहरी तौर पर जो मत्था है, ये मस्तक है, यहीं भीतर के स्थान पर जिसे 10वां द्वार आज्ञा चक्र कहते हैं, यहाँ जिसने सतगुरु का दीदार करने का अभ्यास किया है, कर रहे हैं, और यहीं से जो आज्ञा सतगुरु की हर वक्त अपनी किरणें बिखेरती है, जब सतगुरु की आज्ञा यहाँ से फूटती है, निकलती है, वही आज्ञा जो हम बाहरी रूप से, स्थूल रूप में जब हम सतगुरु के सामने होते हैं, संतों महापुरुषों के सामने होते हैं, जब प्रवचन सुनते हैं, सत्संग के वचन सुनते हैं, हमें जो आगाह किया जाता है, जो आज्ञा फरमाई जाती है, संतों महापुरुषों की आज्ञा हम सुनते हैं कि भजन सुमरन करना है, नित्य नियम करना है, हम कानों से श्रवण करते हैं, लेकिन जब उसी को अमल में लाने के लिए जब हम सुमरन भजन अभ्यास में बैठते हैं, तो यहीं से मस्तक पर जो सतगुरु का ध्यान हम धारण करते हैं, तो वही आज्ञा फिर से आज्ञा की किरणें फूटती हैं, हमें आगाह किया जाता है। ये भीतर हमारे लिए सचखंड से ये फरमान जारी होता है, और इस आज्ञा को स्वीकार्य करते हुए अगर हम 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं, 5 नियमों की पालना करते हैं, तो फिर ये सिद्ध हो जाता है कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर इस जीव को 3 लोक डर नाही। इस संसार में तो हमारी 4 कदम भी कोई गारंटी नहीं लेता। जो कोई कह भी देते हैं कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा, वक्त ज़रूरत काम आऊँगा, तो ठीक से हम अनुमान लगा करके देखें, अपना अनुभव
अपना अनुभव अपने आप से साझा करें कि क्या वाकई वो हमारी हिफाजत कर सकता है। चाहे कोई भी हमें संसार का व्यक्ति जिन पर हम हद से ज़्यादा यकीन करते हों, हद से ज़्यादा प्रेम करते हों, प्यार करते हों, भरोसा करते हों, क्या वाकई वो हमारी सुरक्षा कर सकते हैं या उन्हें स्वयं को सुरक्षा की दरकार है। क्या कोई ऐसा दुनिया में है जो हमारी झोलियां भर सकते हैं, या कि अनुभव करके हम महसूस करेंगे कि वो स्वयं भिखारी है, लालची है, असुरक्षित है, डरा हुआ सहमा हुआ है, सत्संगत के दायरे से बाहर है। हमारी कैसे रक्षा करेगा, कैसे सुरक्षा करेगा हमारी? जो इस लोक का जीवन नहीं बचा सकता हमारा, थोड़ी देर के लिए गारंटी यकीनन नहीं ले सकता, सुरक्षा यकीनन नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्वयं असुरक्षित है। जो स्वयं असुरक्षित हो वो भला हमारी सुरक्षा कैसे कर सकता है? भूत और भविष्य काल में रहने वाले, भूत और भविष्य का आसरा लेने वाले, भूत और भविष्य के लिए चिंता और परवाह करने वाले, अफसोस करने वाले, वो किसी के सगे नहीं हो सकते, क्योंकि वो परछाइयों का ओढ़ना ओढ़ करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परछाइयों में क्या सच्चाई होती है? किसी बंगले की परछाई हो, किसी पेड़ की परछाई हो, किसी व्यक्ति की परछाई हो, और पेड़ की परछाई हो, उस परछाई के अंदर, परछाई कहें या चित्र कहें, पेड़ पर फल और फूल लगे हों, वही पेड़ जो दीवार पर अंकित हो, चित्र बना हुआ हो, वो फल क्या किसी की भूख मिटा सकते हैं? क्या वो किसी को छांव दे सकते हैं? क्या किसी का मार्गदर्शन कर सकते हैं? किसी भी प्रकार से उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। उनसे उम्मीद करना अपने आप को धोखे में रखना। सत्संग का जिसने मीनिंग समझ लिया, जिस दिन हम वर्तमान में होकर महापुरुषों के वचनों के अनुसार भजन भक्ति किया करेंगे, नित्य नेम किया करेंगे, केवल वर्तमान को ही हम अपने जिंदा रखेंगे। वर्तमान ही जिंदा है, जो कुछ है वर्तमान ही है। लेकिन हम ये समझ जाएं कि बस यही पल है, बस यही एक श्वास है, बस यही श्वास और ये श्वास भजन सुमरन में लगता हुआ ही केवल हमारा जीवन है, बाकी तो परछावां है, परछाई है। जिंदगी का सीधा सीधा मकसद समझ लेना और उस पर चल पड़ना, उस पर अमल कर लेना। ये जो वर्तमान पल है, ये जो श्वास है जिसमें हम सुन रहे हैं, जिसमें हम बोल रहे हैं, सुना वही जो सुनाया जा रहा है। इस पल में, इस घड़ी में, इस श्वास में जो घटित हो रहा है और हम अनुभव कर पा रहे हैं कि बस ये आखिरी
श्वास है। इससे फिर अनेक अनेक प्रकार से हमें जागृति मिलती है। अगर इतना अनुभव करना हम सीख जाएं कि बस यही श्वास ही हमारा अपना है, और वो भी तभी जब ये श्वास सुमरन में लगता है, भक्ति में लगता है, भगवान की याद में लगता है, तो सोचो फिर संसार से तो हमारी उम्मीद ही नहीं है, दूर दूर तक संसार की मनोकामना नहीं है। आने वाले समय के लिए हमारी कोई योजना नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कुछ सोचना सोचाना नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि ये श्वास आखिरी है। इतना समझ लेने भर से ही सारे दुख, सारे मुसीबतें समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि सारी मुसीबत और सारे दुख जड़, सारे दुखों की जड़, सारे फसादों की जड़ यही है कि बीते हुए समय को और आने वाले समय को मद्देनजर रखते हुए हम जीवन व्यतीत करते हैं, और जो श्वास चल रहा है इसको कभी महत्व नहीं देते, और कभी ना कभी ये श्वास जो है आखिरी हो जाता है। पिछले बीते हुए समय का भी पछतावा धरा रह जाता है, और आने वाली जो घड़ियां हैं, आने वाला समय है, उसकी खुशियां भी धरी रह जाती है। और जो इस पल में खुशियां प्राप्त कर लेता है उसका जीवन सुरखरू हो जाता है। ना अगली ना पिछली, ठाठा मारे विचली, यानी आनंद और खुशी की लहरें तो ये बीच की अवस्था है, वर्तमान अवस्था, वर्तमान पल। और ये जब सीख जाएं हम, तो तभी से हम संसार में ऐसे रह पाएंगे। हमारा संसार में रहना ऐसे हो जाएगा कि जैसे पानी में कमल रहता है। अनेकों बार हमने ये दृष्टांत महापुरुषों के सुने हैं, पढ़े भी हैं, दूसरों को भी सुनाए हैं, पढ़ाए हैं। जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाबी नेसाणे, सुरत शबद भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। कि जैसे जल में कमल रहता, जल से बिल्कुल अलग, जल से न्यारा। न्यारे का भाव यही है कि जल के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन जल के ऊपरी सतह पर है, डूबता नहीं। और बड़ी सिफत वाली बात यह है कि जल से हर वक्त न्यारा, यानी जल का असर उस कमल पर नहीं होता। जल में भीगा हुआ कभी कमल नहीं होता। जब भी बाहर निकालो तो कमल का फूल शुष्क होता है, खुश्क होता है, पानी से रहित होता है। ऐसे ऐसे प्रमाण इस विधाता ने इस दुनिया में जीवन जीने के लिए रखे हुए हैं, लेकिन समझाए कौन? सतगुरु समझा रहे। ये सारे शब्द जो हैं श्री रामायण जी में, गीता जी में और अन्य सभी शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखे हुए हैं, लेकिन अपने आप से समझ में आने वाले नहीं हैं। और अगर हम सत्संग में और सतगुरु की शरण में जाने वाले नहीं हैं, तो फिर संसार में रह कर के संसार से अलग हो सकने वाले भी नहीं हैं। क्योंकि वो सोझी, वो समझ, वो सतगुरु की संगत सोबत से ही मिल सकती है। इसी प्रकार सुरत शबद भव सागर तरिए, नानक नाम बखान। गुरु नानक देव महाराज जी कथन करते हैं कि जैसे जल में कमल निराला रहता है, ऐसे ही सुरत अपनी
ध्यान अपना शब्द के साथ जोड़ दो। सुरत और शब्द एक हो जाए। अपना ध्यान जो संसार में लगा हुआ है ना, आने वाला समय, बीता हुआ समय, संसार के सभी तरफ ये ध्यान फैला हुआ है, सुरती भटकी हुई है, फैली हुई है, यही सुरती शब्द में जुड़ जाए तो सुरत शब्द भव सागर तरिए। ये सागर है, संसार सागर है। इसमें ये जीव अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़कर इस भव सागर से पार हो सकता है, पार उतर सकता है। ये गुरु नानक देव महाराज जी कथन कर रहे हैं। और इसलिए हम सभी गुरुमुख जन, भक्त जन, सेवक जन श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन पवित्र वचनों पर अमल करें तो ऐसे ही करें, सत्संग करें तो ऐसे करें। सत्संग अपनी भावनाओं में स्थित करें और अपनी भावनाएं सत्संग में स्थित रखें। कितने अवसर मिलते हैं। सतगुरु से जब से हमारी मुलाकात हुई है, सतगुरु से जब से हमारा संजोग बना है, कि उनकी संगत सोबत में बैठने का अवसर मिलता है, उनको बार बार देखने का अवसर मिलता है, और जो उनसे लज्जत भरे वचन, उनसे मीठे मीठे अमृत तुल्य वचन सुनने को मिलते हैं, हमारा व्यवहार फिर कहाँ से कहाँ चल पड़ता है। सतगुरु के नज़दीक हम जाते हैं, दर्शन करने के लिए योजना बनाते हैं, सोचते रहते हैं। जब सतगुरु से प्यार हो जाता है तो सतगुरु से जो संबंध हो जाता है, एक रिश्ता हम बना लेते हैं। सतगुरु ने तो बनाया हुआ है, सतगुरु तो हमें जानते हैं, लेकिन जब हम जानने का प्रयास करते हैं, जब हम मिलने का प्रयास करते हैं, उनके नज़दीक होने का प्रयास करते हैं, तो किस प्रकार फिर अपने सतगुरु से मिलने के लिए हम वो अवसर खोजते रहते हैं। धीरे धीरे जब ये हमारे कदम सतगुरु की ओर बढ़ने लगते हैं, अंदर से विराग उत्पन्न होने लगता है, वो सत्संग के वचन जो गहराई में उतरते हैं या हम गहराई से उनका चिंतन करने लगते हैं, चित्त में बसाने लगते हैं, फिर ये ख्याल हमारे अंदर उभरते हैं, मैं कब दर्शन करने जाऊं, कब जा पाऊं, इस पर्व पे जाऊं, वैसाखी पे जाऊं, व्यास पूजा पे जाऊं, होली पे जाऊं, दिवाली पे जाऊं, माघी पे जाऊं, भंडारे पे जाऊं, जन्मदिन पर जाऊं, भंडारे पे जाऊं। सारे ऑप्शनों को हम तलाशते रहते हैं, सारे अवसरों की संभाल करते रहते हैं, किसी न किसी में अपने आप को फिट कर लेते हैं। फिर योजनाएं बननी शुरू होती है, कौन से कलर का मैं सूट सिलाऊं जो मैं सतगुरु के आगे जाऊं। तो ये एक नए रिश्ते की पहचान उजागर हो रही है। हमारी सोच, हमारे भाव ऐसे उमड़ रहे हैं कि जो जैसा भी विचार हो, जैसा भी ख्याल हो, धीरे 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 तरक्की होती जाती है।
लेकिन इतना अपने आप में बड़ा सुख देने वाला अवसर हो जाता है कि हम सतगुरु के नज़दीक होते जाते हैं। सतगुरु के लिए क्या लेके जाऊंगा, कैसे मैं मत्था टेकूंगा, कैसे मैं मत्था टेकूंगी, सतगुरु से क्या मेरी बात भी हो सकेगी। और ये जितनी भी गहराई से हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं और सतगुरु के वचनों पर अमल करते हैं, तो फिर सारी की सारी जीत हासिल आसानी से कर लेते हैं। अपने तन से, मन से, धन से कुछ ना कुछ त्याग करना सीख जाते हैं हम। दुनिया वाले कुछ कहीं पर देते हैं तो उसे कहते हैं कि दान कर दिया, कोई मंदिर में या कोई ऐसे अवसरों पर जो कुछ देने का भाव रखते हैं या कुछ देते हैं, उसको दान कहते हैं। लेकिन सतगुरु की जहाँ जिनके हृदय में सतगुरु की संगत सोहबत है, जिनको भीतर से और बाहर से सतगुरु की नज़दीकी प्राप्त है, सतगुरु की संगत से ये समझ आता है कि हम दान करने वाले कौन हो सकते हैं। दान तो हम प्राप्त कर चुके हैं सतगुरु से, फिर भी एक दुनियावी सोच के अनुसार भी अगर चलें तो सतगुरु हमारे जीवन में क्या मायने रखते हैं, हम उनको कैसा जानते हैं, कैसा समझते हैं कि ये शब्द इस्तेमाल किया जा सके कि हम सतगुरु को कुछ दान करने वाले हैं। क्या हम दानी हैं? हमारा तो कुछ हिस्सा सतगुरु स्वीकार कर ले और हमारे जीवन का उद्धार कर दे, हमारे अनेकों अनेकों पापों से हमें छुटकारा दिला दे। हम जाने क्या क्या कितने जन्मों से पाप करते रहे, चोरियां करते रहे, ठगियां करते रहे, जो इस जीवन में ये अवसर हमें मिला, सतगुरु ने ये अवसर हमारे करीब ला दिया कि हम तन से, मन से, धन से कुछ अर्पण करके अपने जीवन को सकारत कर ले। कबीर साहब जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। कि दान देने से धन घटता नहीं है, बढ़ता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता, जाने कितने गुना बढ़ जाता है। यानी भगवान ने हर किसी को, हम सबको दिया है, तो सभी को दान करना चाहिए। दानी कभी घाटे में नहीं रहता, दान तो कई गुना बढ़कर रहता है। एक सत्य कथा का सुंदर वर्णन है कि एक बार एक सज्जन नगर के बाजार से ज्वार खरीद कर के ला रहा था। रास्ते में एक भिखारी मिल गया। भिखारी ने हाथ फैला दिया, बाबूजी कुछ देते जाओ। तो उस सज्जन पुरुष ने उस ज्वार में से एक दाना उठाकर भिखारी के हाथ पर रख दिया। एक दाना। अब ये हकीकत है या कहावत है, कथा है, क्या समझाना चाहते हैं, हम समझने का भाव रखें। भिखारी ने वो दाना अपने हाथ पर रखा हुआ स्वीकार किया और शुभ कामना व्यक्त करते हुए कहा
अच्छा बाबूजी, भगवान आपको खूब दे। आजकल तो देखें, कोई मांगने वाला भिखारी अगर मिल जाए, उसको 10 का नोट दो तो कहता है कि 10 से क्या होगा, थोड़ा भोजन करा दो, कोई कपड़ा दिला दो, और ये सब चीज़ें कुछ करें। अगर खाना खिला दें किसी को तो फिर वो कहता है कि कुछ पैसे दे दो, कुछ और चीज़ मांग लेता है, कोई बर्तन मांग लेते हैं। यानी संतुष्टि नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये समझने का विषय है कि जितना मिल जाए संतुष्ट हर किसी को होना है। कि भिखारी तो सारी दुनिया, हम भी भिखारी ही हैं। हम किसी को अगर कुछ दे भी देवें तो हम कोई दानी ना बन पाएं, दानी बनने की भूल ना करें। और फिर सतगुरु के आगे अगर हम कुछ भेंट लेकर जाएं तो फिर कैसे विचार कर सकते हैं कि हम दान कर रहे हैं, शोभा नहीं देता। तो उस सज्जन ने जो एक दाना ज्वार का उस भिखारी को दिया, और शुभ कामना जो उसने भिखारी ने दी कि आपको खूब मिले, भगवान आपको खूब दे। तो घर पहुंचकर उस सज्जन ने वो ज्वार अपनी घरवाली के हाथ में सौंप दी। जब वो उसे पकाने के लिए, साफ़ करने के लिए ज्वार के दानों में से वो साफ़ करने लगी तो ज्वार के दानों में से एक सोने का दाना दिखाई दिया। अब ज्वार के दाने तो छोटे ही होते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। सोने का दाना देखकर वो भी हैरान हो गई। पत्नी ने तुरंत पति से कहा कि आप जिस दुकान से ज्वार खरीद कर लाए हैं वो तो आज घाटे में रहा होगा, उसके साथ धोखा हुआ होगा, उसका एक सोने का दाना गलती से इस ज्वार में आ गया है, जाओ उसे लौटा कर आओ। तो पति को तो मालूम था कि बीच में भिखारी मिला था, उसकी याद आ गई। पति ने माथे पर हाथ रख कर कहा, माथा ठोक कर, कि धोखा और घाटा उस दुकानदार को नहीं हुआ, धोखा और घाटा तो आज मेरे साथ हो गया। पत्नी ने पूछा, वो कैसे? पति ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने आते समय एक भिखारी ने जो मेरे से कुछ भीख मांगी तो मैंने केवल एक ज्वार का दाना ही उसको दान में दिया था, और केवल उसी की दुआ से भगवान ने सोने में उस दाने को बदल दिया। और मैं धोखे में, ठगी में ऐसे रहा कि अगर मैं मुट्ठी भर देता तो आज हमारी गरीबी दूर हो जाती, हमें बार बार खरीद करके ना लाना पड़ता, भंडार भर जाते हमारे। जब दान देने का शुभ अवसर मिले जीवन में तो खोल करके उदारता पूर्वक करना चाहिए। दान देकर जो सुख की अनुभूति होती है उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। अब हमारा गुरुमुख प्रेमियों का जो मिशन है भक्ति और परमार्थ का, इस जीवन की अति उत्तम लक्ष्यता को पाने का, हम दान के भाव से सतगुरु के आगे ना जाया करें। हम उसके बदले में अनेक होकर मिले, इस भाव के साथ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अनेकों का ले करके आए हैं, अनेकों का खा करके आए हैं, अनेकों के साथ धोखे और ठगियां करके आए हैं। वो कम हो जाए, वो पापों का बोझ, वो दुखों का बोझ कम हो जाए, इस भाव से जो भी हम लेकर जाएं सतगुरु के आगे नतमस्तक हो करके, विनम्र हो करके भेंट करें और उम्मीद करें कि मेरे सतगुरु बड़े प्यार से आशीर्वाद दे करके वो स्वीकार करें
और कहाँ से क्या करना है ये सतगुरु जाने, लेकिन हमारे जीवन का उद्धार करें, हमें भवसागर से पार करें। और सोचो, जिसको सतगुरु की शरण मिल गई है, जिसको सतगुरु की संगत सोबत मिल गई है, जिसको सतगुरु की संगत से ये समझ मिल गई है कि हमारे जीवन का जो यही श्वास है, यही पल है, वो इतना कीमती है कि सारा जीवन, इतने वर्षों का जीवन भी इस पल के आगे बहुत छोटा है, क्योंकि हमारा ये पल नाम और भजन अभ्यास में लग रहा है। और ये नाम सतगुरु ने हमें दान में दिया है कि एक श्वास के अंदर हम इतनी बड़ी कमाई कर सकते हैं, इतना लाभ उठा सकते हैं, जन्म मरण का चक्कर मिटा सकते हैं। भला फिर हम कुछ और बदले में मिल जाए, ये संसारिक वस्तुएं, सोना चांदी मिल जाए, हीरे मोती मिल जाए, ये तो नरकों में पहुंचाने वाले हैं। इनकी चाहना करना भी नरकों के नज़दीक पहुंचने का एहसास दिलाती है। भला जिसको सतगुरु मिल जाए, क्या उसको किसी और वस्तु की दरकार हो सकती है? जिसको सत असत का भेद समझ में आ जाए, उसे क्या कोई और इन झूठी वस्तुओं की तलब हो सकती है, जो सरासर दुख देने वाले हैं, गिरावट में इस जीव को पहुंचाने वाले हैं। संसार के सभी छोटे बड़े सामान, संसार की कीमती से कीमती वस्तु भी झूठी है। तो क्या झूठी वस्तुएं पाकर के हमने सतगुरु से दूरियां बढ़ाकर, यानी परमात्मा से अपनी दूरी को बढ़ाना है, या कि अपनी नज़दीकी पैदा करनी है परमात्मा से, सतगुरु से नज़दीक होना है, परमात्मा से एक होना है? ये सत और असत का ज्ञान यही हमें महसूस कराता है। सतगुरु की चरण शरण प्राप्त करके सतगुरु की संगत का यही सबसे बड़ा लाभ है कि जो कुछ संसार का जितना भी मिला हुआ है, जैसे तैसे करके भी जीवन व्यतीत हो जाए, लेकिन अगर हमारा हर श्वास, हमारा वर्तमान, हमारी चित्तवृत्तियाँ, हमारी सुरत शब्द से जुड़कर श्वास दर श्वास भजन अभ्यास में लगी हुई, जीवन का हर पल सुहेला हो रहा है, जीवन हर पल सत्य की ओर बढ़ता हुआ, सत्य पर विजय प्राप्त करता हुआ ये जीव सत्य की राह पर चलता हुआ, सतगुरु की शरण में आया हुआ, अपने इस जीवन के लक्ष्य को पूरा कर रहा है, जीवन के लक्ष्य को हासिल कर रहा है। वरना इस दुनिया में क्या लाखों करोड़ों वालों की कमी नहीं है? जब देखो और प्राप्त करने की होड़ में लगे हुए हैं। झूठा धन तो झूठा है, भंडार भरे पड़े हुए हों, बैंक बैलेंस लदा पड़ा हुआ हो, रखने की जगह ना हो, अधिक धन वाले धन को छुपाते फिरते हैं, सोने चांदी वाले सोने चांदी की चिंता में ही जीवन व्यतीत कर देते हैं, सुख का कोई श्वास नहीं ले पाते। और सतगुरु की शरण में आने पर ये समझ मिलती है, ये ज्ञान मिलता है कि जैसे तैसे भी अगर जीवन व्यतीत हो जाए,
भजन सुमरन में लग करके, सुमरन की घड़ियों में ये श्वास खर्च हो जाएं, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करने का पूर्ण अवसर प्राप्त हो जाए, सतगुरु से हर पल आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसे जीवन को क्या नाम दिया जा सकता है कि फिर जीवन सफल ही हो जाए। ये आत्मा परमात्मा से मिल जाए, फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, सब कुछ पा लिया उस परमेश्वर को पाके, और ऐसी खुशी हर पल मन में रहे, सतगुरु का प्यार मन में बसा रहे और सतगुरु की प्रसन्नता पाते हुए अपना लोक परलोक सुहेला करे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।